उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में ओस्कर पब्लिक स्कूल के पास नवनिर्मित 4 मंजिला इमारत सोमवार शाम को ढह गई। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से अब तक 12 लोगों को निकाला गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान का निरीक्षण किया। इसके बाद मनोज तिवारी ने कहा कि 4 मंजिला इमारत का ढहना बड़ी लापरवाही है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सभी लोगों को बचाना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी चूक है। 4 मंजिल की बनी बनाई बिल्डिंग यूपी के दौरान भरभरा के गिर जाती है और यहाँ आने पे सिचुएशन जो दिख रहा है कोई सुविधा नहीं है। फिर भी अब इन सारी चीजों पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करना चाहता हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जी, आज शाम को 6:52 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई थी कि कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। तो उस जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास। और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसमें हमारी पुलिस की टीम भी थी, फायर की टीम, डीडीएमए की टीम थी, कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची, एनडीआरएफ की भी 2 टीम्स यहाँ पे आई हैं और कुल मिला के अभी 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 12 से 15 लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। जो लोग रेस्क्यू हैं उनसे बातचीत पे ये मालूम चला है और उसके ऊपर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये बिल्डिंग कितनी साल पुरानी थी, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? ये रिसेंट कंस्ट्रक्शन ही है, अभी 1-1.5 साल पहले ही बनना शुरू होकर ये कंप्लीट हुई थी। बिल्डिंग सर सारे ऑनर खुद थे या बस उसमें किराएदार थे? नहीं, कोई किराएदार नहीं था या किसी को बेचा हुआ ऐसा भी कोई रेजिडेंट नहीं था। जो बातचीत से अभी खुलासा हुआ उसमें ये कि अभी सिर्फ इसमें लेबर ही रह रही थी। तो सर क्या लेबर जो काम कर रहे थे इस बिल्डिंग में वही? हाँ, इस बिल्डिंग में भी काम करते भी हो सकती है, बिल्डर के दूसरी साइड्स पे भी काम करने वाली हो सकती है। वो तो जानकारी थोड़ा टाइम बाद ही पता चलेगी जब और इसके अंदर इंक्वायरी होगी। ठीक। सर क्या बिल्डर जो बिल्डर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल होगी ही, इसके अंदर कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्क्यू ऑपरेशन टू रेस्क्यू ऑल द पीपल हु आर ट्रैप्ड इनसाइड एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू देम। लीगल एक्शन जो है वो तो डेफिनेटली लिया ही जाएगा इसके अंदर। कौन कौन सी टीम है अभी यहाँ पर पुलिस है, फायर है, डीडीएमए है, यहाँ पे कैट्स एम्बुलेंस की टीम है, उसके अलावा एनडीआरएफ की भी 2। तो उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के अंदर एक 6 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, जिसके अंदर अभी 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी है। इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि ये एक बड़ी लापरवाही है, इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो 12 मजदूरों को बचा लिया गया है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बुराड़ी के अंदर ये 6 मंजिला अचानक भरभराकर गिर गई। उसके बाद जैसे ही वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और अभी तक 12 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा चुका है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अभी कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया था, पूरी घटना की जानकारी ली थी और साथ ही साथ राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। जो लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं उनको जल्द से जल्द निकालने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली के बुराड़ी के अंदर ये बिल्डिंग भरभराकर गिरी, जिसके अंदर कई लोग मलबे के नीचे दबे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, बीजेपी के सांसद भी घटनास्थल पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 12 मजदूरों को बचा लिया गया है। कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको बचाने की कोशिश जारी है। और साथ ही साथ इस मामले में जो बड़ी लापरवाही की बात आ रही है, चूंकि बीजेपी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा
कि ये एक बड़ी लापरवाही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने डीसीपी उत्तरी को भी सुना और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, मामले में अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, जिस तरीके से बुराड़ी के कौशिक किले में एक इमारत गिरती, 4 मंजिला इमारत है और इमारत लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें फिनिशिंग का कार्य चल रहा था, जैसे टाइल्स वगैरह, पीओपी वगैरह का लगाने का। तो वैसे ही उसमें मजदूर रह रहे थे, वो 12 से 17 के करीब मजदूर बताए जा रहे हैं। अचानक से इमारत गिरती है और 4 मंजिला इमारत एकदम से पूरी गिरती है। उसमें से लगभग जब तक वहां पर दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंचती है, उससे पहले स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को निकाल लिया जाता है। देर रात तक 6 लोगों को और निकाल करके अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन जन हानि नहीं हुई है कोई भी। ये राहत की कार्य है और राहत की बात है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान आता है कि उनके जो स्थानीय विधायक है वो वहां पर कार्यकर्ताओं को लेकर के पहुंचे और इस तरीके से उन्होंने भी स्पष्ट ट्वीट किया। मुख्यमंत्री आदित्य ने भी दुख जताया है। वहीं मनोज तिवारी जो सांसद है पूर्वी दिल्ली का, उनका कहना है कि ये एक लापरवाही है, लेकिन अब उसको देखना होगा कि ये लापरवाही आखिरकार है क्या, क्योंकि 200 गज का एक प्लॉट था जिस पर ये निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें अभी तक ठेकेदार और जो मालिक है ये दोनों ही अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। जी अंबुज, देखिए 12 मजदूरों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं। क्या कोई आपके पास जानकारी है कि कितने लोग अभी मलबे के नीचे दबे हैं? जी, 4 मंजिला इमारत है और मलबा काफी अधिक है, उसको हटाने में समय लग रहा है और रात का काम है और बुराड़ी थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पर इस तरीके से एकदम से बड़े जो दमकल की गाड़ियां वो नहीं पहुंच सकी हैं, तो धीरे धीरे वहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है। देर रात तक इतना ही अपडेट अभी तक वहाँ से मिला है। जी अंबुज, देखिए यहाँ पर चूंकि जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि लापरवाही की वजह से हुआ है, तो इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? डीसीपी की तरफ से इतना ही बताया गया था कि इतने लोग वहाँ पर दबे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं या इसके पीछे क्या लापरवाही है या क्या वजह वो निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन अमीषा जी, कहीं ना कहीं लापरवाही जो इमारतों का निर्माण होता है दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर में, तो थोड़ी बहुत वहाँ लापरवाहियां होती है, जिसको लेकर के जो डीडीए है या फिर गाजियाबाद की बात करें तो जीडी है, ये लोग सजग नहीं होते हैं। जैसे मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया जाता है, कंपाउंडिंग नहीं कराई जाती है इमारतों की, तो उसमें कुछ खर्चा बचता है, तो बिल्डर लोग ठेकेदार से मिलकर इनको बना लेते हैं, लेकिन इसी वजह से ये हादसे होते हैं। तो इस हादसे से सबक लेना चाहिए अधिकारियों को भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।